इस पहाड़ के पत्थर से बना था अद्भुत महल। इस पहाड़ में छिपे हैं कई राज। हवा में उड़कर आए पत्थरों से बना था महल। आज भी मौजूद हैं रहस्यमयी साक्ष्य। भारतीय इतिहास में यूं तो कई पहाड़ों का जिक्र है, लेकिन आज हम आपको ऐसे पहाड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो कई किंवदंतियों से जुड़ा है। इस पहाड़ का ऐतिहासिक महत्व भी है। वन अंचल में स्थित ये पहाड़ पर्यटकों की पहली पसंद है। यहाँ दूर दराज से सैलानी पहुँच रहे हैं। इस पहाड़ के बारे में जानने के लिए कई विदेशी भी यहाँ पहुँचते हैं। ये पहाड़ गोंड शासक हृदय शाह के रामनगर स्थित किले से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मंडला जिले का ये पहाड़ काला पहाड़ के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि राजा हृदय शाह को वो सिद्धियां प्राप्त थीं जिनसे उन्होंने इस काले पहाड़ के पत्थरों को उखाड़कर रामनगर के किलों का निर्माण कराया। तो वहीं वैज्ञानिक तथ्य की बात की जाए तो इसे केवल भ्रांतियां मात्र बता रहे हैं। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने इस पहाड़ पर चढ़कर इस स्थान का जायजा लिया। गौड़ राजाओं की नगरी रामनगर, जहाँ किसी समय राजा हृदय शाह का शासनकाल हुआ करता था और उनके 3 महल, मोती महल, राय भगत की कोठी और रानी महल का निर्माण राजा हृदय शाह द्वारा किया गया। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो राजा हृदय शाह ने अपनी सिद्धियों से इन महलों को बनाया। कहा जाता है कि राजा इस काले पहाड़ के पत्थरों को उखाड़कर महल तक पहुंचाते थे और इन्हीं पत्थरों से महल का निर्माण करवाया। नगर में जो भ्रांतियां फैली हैं वो वहाँ के लोकल लोगों या यहाँ की जनता की नासमझी के कारण अपन कह सकते हैं कि 2.5 दिन में, अपन कल्पना करें कि 2.5 दिन में कोई महल बन के तैयार नहीं होता। जहाँ तक काला पहाड़ की बात है तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, जैसे सभी को मालूम है कि ये जो मंडला, डिंडौरी, छिंदवाड़ा जो नर्मदा वैली वाला हिस्सा है वो पृथ्वी का सबसे प्राचीन हिस्सा है। पृथ्वी जब आग का गोला थी और ठंडा होने की प्रक्रिया शुरू हुई तो सबसे पहले यही हिस्सा बना था। उसी कारण नर्मदा वैली और नर्मदा नदी का भी उद्गम हुआ था। तो जब परतदार चट्टान, जब लावा जम रहा था धीरे धीरे ठंडा होके, तो वो परतों में धीरे धीरे जमता जा रहा था और वो परतदार चट्टानों के रूप में अपने को इस क्षेत्र में दिखता है। जहाँ तक उसकी बात है कि वो यहाँ ऊपर कैसे दिखता है, तो किसी भौगोलिक घटना या तो भूकंप आया होगा या ज्वालामुखी फटा होगा, उसके कारण वो चट्टानें ऊपर आ गई। ये काला पहाड़ रामनगर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और ये पर्यटन स्थल भी घोषित है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। हमने करीब 2 किलोमीटर उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरकर कुछ स्थानीय लोगों के साथ उस पहाड़ के पास पहुंचे और देखा कि वहां पर रहने वाले बाबा और उनकी पत्नी ने हमारा चावल और हल्दी से स्वागत किया, जो कि आदिवासी संस्कृति में वर्षों से चला रहा है। जिसको लेकर हमने स्थानीय लोगों से पूछताछ की तो उनका कहना था कि ये पहाड़ वर्षों पुराना है, जिसका उपयोग महल बनाने के लिए राजा हृदय शाह किया करते थे। लेकिन वर्षों से ये मांग उठाई जा रही है कि इसका विकास हो, क्योंकि दूर दराज से लोग पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ न ही पीने का पानी है और न ही बिजली। इस काले पहाड़ की सीढ़ियाँ बनाने के लिए राजाओं ने भी घोषणा की, लेकिन आज तक ये जगह विकास को तरस रही है। लोग हमारे बताते हैं ये काला पहाड़ के बारे में कि ये रामनगर से 4 किलोमीटर दूर है काला पहाड़, और जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ काला पहाड़ में के पत्थरों को राजा हृदय शाह और उनकी रानी ने अपने मंत्रों के द्वारा उन पत्थरों को वहाँ से रामनगर बुलवाया, जो कि आज आप राय भगत का महल देख रहे हैं, मोती महल देख रहे हैं, रानी महल इन्हीं पत्थरों से बना है। हमारी पीछे की ओर, आपके पीछे की ओर माँ नर्मदा का तट है, बड़ा सुहावना दृश्य दिखाई देता है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात फिर से एक मैं पुनः दोहराना चाह रहा हूँ कि यहाँ ना पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ लाइट की व्यवस्था है। देश विदेश के पर्यटक यहाँ से आते हैं, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं। कुछ एक मैं माननीय कलेक्टर महोदय जो मंडला की हैं हमारी, मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूँ कि इस क्षेत्र की ओर अवश्य ध्यान दें। जो है 2.5 दिन में इस महल का निर्माण हो चुका था और भी बाकी थे, तो उनमें रानी और राजा की बीचों में
थोड़ी भी खंडन हुई तो इन्होंने फिर रानी बोले कि मेरे सत से पत्थर आ रहे हैं, ये महल बना। और राजा कह रहा था कि मेरे सत से ये पत्थर आते हैं तो इनकी वजह सत से ये बने। तो बोले हाँ ठीक है। राजा बोले, रानी बोला कि तेरे सत से आते हैं तो चलो मैं मुंह खोलता हूँ। तो जैसे मुंह खोला तो जहाँ के तहाँ आज भी पत्थर कायम है। ये इंडिया नहीं, विदेश के लोग भी यहाँ आके देखते हैं। अद्भुत काली भूरी चट्टानें पूरे विश्व में केवल आइलैंड के उत्तरी भूभाग में दिखाई देती हैं, लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है कि ये अद्भुत काली चट्टानें नर्मदा नदी के प्राकृतिक वादियों के बीच स्थित हैं। ये चट्टानें षटकोणीय, आयताकार, त्रिभुजाकार आयकर में दिखाई देती हैं, जो कि सबसे अद्भुत हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये कहा जाता है कि इन चट्टानों की आकृति किसी लावा के फूटने से बनी है। स्थानीय लोगों की बातों पर पुरातत्व विभाग महज एक भ्रांतियां बता रहा है। तो वहीं पुरातत्व विभाग काले पहाड़ के विकास के लिए प्रयास करने की बात कर रहे हैं। काला पहाड़ सिद्ध पहाड़ के नाम से भी विख्यात है। इस पहाड़ को पर्यटक स्थल भी घोषित किया गया है, लेकिन अभी तक शासन की सुविधाएं यहां तक नहीं पहुंच पाई हैं। पीने के पानी के लिए भी यहां सैलानियों को भटकना पड़ता है। स्थानीय नेता एवं पूर्व विधायक नारायण सिंह पट्टा का कहना है कि यदि शासन यहां सुविधाएं उपलब्ध कराए तो यह क्षेत्र पर्यटन हब के रूप में विकसित हो सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट।